हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के 14 जिलों में आज 13 से 15 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। तो झारखंड में आज 13 से 15 जुलाई के बीच भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज 13 जुलाई को रांची से सटे खुंटी, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खारसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं कल 14 जुलाई को गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, सरायकेला खारसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। इसी तरह 15 जुलाई को देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों में भी भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जल जमाव, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई है। जिला प्रशासन को आवश्यक तैयारियां रखने और आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम संबंधित अपडेट पर नजर रखें और अत्यधिक वर्षा के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। रांची जिले में मैया सम्मान योजना के तहत 3,25,000 महिलाओं को मिली मई माह की राशि। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिले की लाखों माताओं को मई माह की सम्मान राशि 2,500 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। प्रथम चरण में जिले के 3,25,051 लाभुकों के बैंक खातों में कुल 81,26,27,500 रुपये राशि आधार आधारित ट्रांसफर की गई है। रांची जिले के सभी 26 प्रखंडों और नगर निगम क्षेत्रों में यह राशि भेजी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने ऐसे सभी पात्र लाभुकों से आग्रह किया है कि वे शीघ्र अपने खाते में आधार सीडिंग करवा ले, ताकि अगली किस्त बिना रुकावट मिले। साथ ही भौतिक सत्यापन का कार्य भी जिले में तीव्र गति से जारी है। जिन लाभुकों का सत्यापन अभी तक लंबित है, उन्हें अपनी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर सत्यापन प्रपत्र प्राप्त करना होगा और जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सत्यापन के पश्चात पात्रता तय की जाएगी और अगली किस्त में उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इंटर में नए नामांकन पर रोक जारी, 12वीं के छात्र पुराने संस्थान से ही करेंगे कोर्स पूरा, राज्यपाल ने दिया आदेश। झारखंड में नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं कक्षाओं के कॉलेजों में संचालन पर राज्यपाल के स्तर से सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव विनीत मणि कुलकर्णी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब किसी भी महाविद्यालय में इंटरमीडिएट के लिए नया नामांकन नहीं लिया जाएगा। राज्यपाल सचिवालय की चिट्ठी के अनुसार यह फैसला नई शिक्षा नीति के अनुपालन में लिया गया है, जिसके तहत 11वीं और 12वीं की पढ़ाई अब स्कूल स्तर तक ही सीमित रहेगी। जिन छात्रों ने पहले से किसी महाविद्यालय में नामांकन लिया था और 11वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है, उन्हें वहीं से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने की अनुमति दे दी गई है। इसके विपरीत जो छात्र 11वीं कक्षा में अब नए सिरे से नामांकन लेना चाहते हैं, उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे छात्र अन्य संस्थानों स्कूलों से 11वीं व 12वीं की पढ़ाई पूरी करेंगे। किसी भी कॉलेज में यदि इस आदेश का उल्लंघन कर इंटर की कक्षाएं चलाई जाती है तो संबंधित प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में जल्द लागू होगी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025, एम्बुलेंस का खर्च भी उठाएगी सरकार। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को अब इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 के तहत 1.5 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा। इलाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे अस्पताल को किया जाएगा। योजना के तहत घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसमें किसी बीमा दस्तावेज, एडवांस राशि या अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होगी। झारखंड सरकार ने योजना को राज्य में लागू करने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सभी जिलों को पत्र भेजकर नोडल पदाधिकारी नामित करने को कहा गया है।
चांडिल में राजस्व कर्मचारी 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। ऑनलाइन पंजी 2 में नाम दर्ज करने के लिए मांगी थी रिश्वत, एसीबी ने पकड़ा। झारखंड के सरायकेला जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की जमशेदपुर टीम ने चांडिल अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सनी बर्मन को रिश्वत लेते रंगी हाथों गिरफ्तार किया है। मामला खतियानधारी राजेश हेम्ब्रम की शिकायत से शुरू हुआ। राजेश ने अपना नाम ऑनलाइन पंजी 2 में दर्ज कराने के लिए अंचल कार्यालय का संपर्क किया था। राजस्व कर्मचारी सनी बर्मन ने इस काम के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। राजेश ने एसीबी जमशेदपुर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। जैसे ही सनी बर्मन ने रिश्वत राशि ली, एसीबी की टीम ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया। उनके पास से रिश्वत की पूरी रकम बरामद की गई है। एसीबी के डीएसपी इंद्रदेव राम के अनुसार आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है और अन्य अधिकारियों की संलिप्तता मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। छुट्टी पर घर लौट रहे युवक की वज्रपात से मौत। घर से 3 किलोमीटर पहले गई जान। पत्नी को फोन पर जल्द घर पहुंचने की कही थी बात। लातेहार में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के पास शनिवार को वज्रपात से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश गंझू 25 वर्षीय के रूप में हो गई है। वह घुटुबा लातेहार का रहने वाला था। घटना में एक अन्य युवक छोटू लोहरा 18 वर्ष से घायल हो गया। राजेश ने घर आने से पहले पत्नी को फोन कर जल्द घर पहुंचने की बात कही थी। छोटू ने बताया कि राजेश तमिलनाडु में मजदूरी करता था और छुट्टी लेकर घर लौट रहा था। वह राजेश को लेने डेमू रेलवे स्टेशन गया था। दोनों बाइक से घर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। वे सेमरी गांव के पास एक पेड़ के नीचे रुक गए। इसी दौरान वज्रपात हुई। इससे राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। छोटू का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह में 15 लाख की अवैध शराब जब्त। निमिया घाट में पंजाब के ट्रक चालक को पकड़ा। बिहार ले जाई जा रही थी खेप। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। निमिया घाट थाना क्षेत्र के पोरदाग से एक ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर रवि रंजन के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि जीटी रोड के रास्ते बिहार में शराब की खेप पहुंचाई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह के निर्देश पर टीम बनाई गई। पोरदाग के पास तेज गति से भागते एक ट्रक को टीम ने पकड़ा। ट्रक चालक खेत में भागने लगा। जवानों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। चालक की पहचान पंजाब निवासी सुखविंदर सिंह के रूप में हुई है। ट्रक की जांच में पता चला है कि उसमें विशेष बॉक्स बनाए गए थे। इन बॉक्स में नकली शराब छिपाई गई थी। टीम अब शराब तस्करी में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर रही है। कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय बैठक। मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण में तेजी के दिए निर्देश। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शनिवार को रांची के मोरहाबाद स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने की। इसमें विभागीय सचिव कृपानंद झा, कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के साथ राज्य के सभी जिलों के परियोजना निदेशक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मंत्री लिंडा ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और निर्बाध रूप से मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और साइकिल वितरण योजना की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध है वहां लंबित भुगतान को शीघ्र निष्पादित किया जाए। झारखंड के लोहरदगा में वज्रपात ने ली 2 लोगों की जान। धन रोपनी के दौरान आसमान से बरसी मौत। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के फुलसोरी गांव में शनिवार की शाम खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान एक घायल महिला की भी मौत हो गई। 2 लोगों की मौत से मातम पसर गया है। धान रोपनी के दौरान यह हादसा हुआ। रांची जिले के बुड़मू थाना क्षेत्र के कदली गाँव निवासी धनी महतो की पत्नी सुमित्रा देवी फुलसुरी कुसुम चौरा खेत में धन रोपनी कर रही थी। इसी बीच शनिवार शाम गरज के साथ खेत में ठनका गिरा। ठनका की चपेट में आकर 3 लोग झुलस गए। ग्रामीणों ने तीनों को इलाज के लिए चान्हो अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। रिम्स ले जाने के क्रम में जितेश्वर बैठा की मौत हो गई, जबकि रिम्स में इलाज के क्रम में महिला सुमित्रा देवी की मौत हो गई। वज्रपात से गंभीर रूप से झुलसे दुबराज बैठा का इलाज रांची रिम्स में चल रहा है। रिम्स 2 निर्माण का विरोध। नगड़ी पहुंची एनसीएसटी सदस्य आशा लकड़ा। किसानों ने कहा प्रशासन खेती से रोका।
रांची जिले के कांके प्रखंड अंतर्गत नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा शनिवार को नगड़ी पहुंची और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यह भूमि 250 से अधिक आदिवासी परिवारों की आजीविका से जुड़ी है। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि यदि इस जमीन पर अस्पताल बनाया जाता है तो उनके पास ना खेती बचेगी ना अंतिम संस्कार की जगह। वर्ष 2012 से जमीन की रसीद नहीं काटी जा रही है और खेती पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिससे लोग सड़क पर बिचड़ा तैयार करने को मजबूर हैं। डॉक्टर लकड़ा ने कहा कि यह भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही प्रशासनिक दबाव में ली जा रही है। ग्रामीणों ने सूचना के अधिकार के तहत भी अधिग्रहण से जुड़ी जानकारी मांगी थी, लेकिन विभाग के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। आयोग की ओर से यह मामला संज्ञान में लिया गया है। रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार, राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। साथ ही आयोग जल्द ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करेगा। डॉक्टर लकड़ा ने यह भी दोहराया है कि अगर भूमि अधिग्रहण के 5 वर्षों तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ तो भूमि स्वतः रैयत को वापस मिल जाती है। झारखंड को मिलेगा धोनी का साथ, खेल और पर्यटन को लेकर मंत्री सुदिव्य ने की माही से मुलाकात। झारखंड के खेल एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शनिवार को महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि झारखंड में खेल और पर्यटन की नई दिशा तय करने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा की है। चर्चा ऐसी है कि महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो राज्य की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत होगी। वही खेल के क्षेत्र में भी माही की भागीदारी से झारखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी है। साहिबगंज कॉलेज में यूजी सेमेस्टर 1 की नामांकन शुल्क वृद्धि को लेकर छात्रों का विरोध जड़ा ताला। साहिबगंज कॉलेज में शनिवार को यूजी सेमेस्टर 1 के नामांकन शुल्क में बढ़ोतरी से नाराज आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने प्रशासनिक भवन में ताला जड़ दिया। इस दौरान कार्यालय का कार्य भी प्रभावित हुआ। छात्रों की मांग है कि यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 2025-29 में नए नामांकन शुल्क में वृद्धि की गई है, जो पिछले नामांकन शुल्क से कहीं अधिक है, जिससे गरीब छात्रों को शुल्क देने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कुलपति से अनुरोध किया है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पुराने शुल्क लिए जाएं। रामगढ़ में नशीली दवाओं का कारोबार, स्कूल कॉलेज के छात्रों को नशे का आदी बनाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। रामगढ़ पुलिस ने नशीली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरकाकाना फ्लाईओवर के नीचे हरहरी नदी के पास छापेमारी की गई। बरकाकाना ओपी प्रभारी उमाशंकर वर्मा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा है। 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों में मुश्ताक अली, सन्नी राम, विक्की राम, सोनू राम, राकेश यादव, राहुल सोनी और विपिन कुमार सिंह शामिल हैं। आरोपियों के पास से नशीली दवाओं के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह कई वर्षों से रामगढ़ में नशीली दवाओं का कारोबार कर रहा था। गिरोह का मुख्य निशाना स्कूल कॉलेज के युवा थे। आरोपी पहले इन्हें नशीली दवाओं और इंजेक्शन देकर नशे का आदी बनाते थे, फिर इनसे मनमानी कीमत वसूलते थे। देवघर में श्रद्धालुओं को मिली सुविधा, अब QR कोड स्कैन से कर सकेंगे शिकायत। राज्य के श्रावणी मेला 2025 की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन माह का तीसरा दिन है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार का श्रावणी मेला पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। देवघर मेला क्षेत्र में जगह जगह QR कोड स्कैन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि कांवरिया श्रद्धालु जहां कहीं भी हों, अगर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वे QR कोड स्कैन कर अपनी शिकायत फोटो सहित साझा कर सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य श्रद्धालुओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। जिला प्रशासन ने इसे एक्शन मोड में लेकर काम करना शुरू कर दिया है। मेला क्षेत्र में कई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सब जूनियर महिला हॉकी, झारखंड और उड़ीसा के बीच होगा 14 जुलाई को फाइनल मुकाबला। कांस्य पदक के लिए भिड़ेंगे हरियाणा और मिजोरम। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। मोरहाबादी में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 में मेजबान झारखंड और उड़ीसा की टीमें फाइनल में पहुंच गई है। 12 जुलाई को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में झारखंड ने मिजोरम को 1-0 से और ओडिशा ने हरियाणा को 1-0 से हराकर किताबी मुकाबले में जगह बनाई है।
अब फाइनल मुकाबला कल 14 जुलाई को खेला जाएगा, जिसमें झारखंड और ओडिशा की टीम आमने सामने होंगी, जबकि हरियाणा और मिजोरम के बीच तीसरे स्थान के लिए मैच होगा। गौरतलब है कि झारखंड की टीम 2021 से लगातार 5वीं बार इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है, जो राज्य में महिला हॉकी के मजबूत बुनियाद और प्रतिभा का प्रतीक है। हॉकी प्रेमियों की निगाहें अब 14 जुलाई को होने वाले फाइनल मुकाबले पर टिकी है, जहां मेजबान टीम किताब जीतने के इरादे से उतरेगी। साहिबगंज में हूल दिवस पर भोगनाडीह में विधि व्यवस्था भंग करने के मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। 30 जून को सिदो कान्हू हूल दिवस के अवसर पर शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में आयोजित प्रशासनिक कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्थाओं को भंग करने का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर भीड़ को उकसाने, भड़काने और नेतृत्व करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जो बेटका मुर्मू निवासी बरहेट, नरसिंह मरांडी निवासी बोरियो और चूनाराम बेसरा निवासी गोड्डा के रूप में हुई है। ये तीनों अभियुक्त कार्यक्रम के दौरान मौजूद विधि विरुद्ध भीड़ को उकसाने एवं भड़काने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने पुलिस लाइन स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मूसलाधार बारिश में दशम फॉल की खूबसूरती चरम पर, दीदार के लिए उमड़ रहे हैं सैलानी। झारखंड में खूब बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं, जलाशयों के फाटक खोलने पड़ रहे हैं। मौसम केंद्र की ओर से आए दिन मूसलाधार बारिश को लेकर ऑरेंज या येलो अलर्ट जारी हो रहा है। चेतावनी जारी की जा रही है कि ऐसे मौसम में नदी, तालाब, जलाशय, जलप्रपात, पहाड़, जंगल जैसी जगहों पर जाने से परहेज करें। दूसरी तरफ प्रकृति की बेपनाह खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खासकर जलप्रपात का नजारा देखते बन रहा है। रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर NH 33 पर तैमारा घाटी के पास दशम फॉल है। यहां कांची नदी की विहंगम जलधारा सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर रही है। बारिश के बावजूद रांची और आसपास के शहरों के अलावा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के सैलानी जलधारा के विहंगम रूप को देखने पहुंच रहे हैं। सैलानी इस अद्भुत नजारे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। शराब दुकान कर्मियों का हंगामा, बकाया राशि पर तत्काल निष्कासन से नाराजगी। बोकारो में शनिवार को उत्पाद विभाग कार्यालय के बाहर शराब दुकानों की बकाया राशि और ब्लैक लिस्टिंग को लेकर भारी हंगामा हुआ। दर्जनों दुकान कर्मी अंचल कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इनका आरोप था कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के उन्हें निष्कासित कर दिया गया है और ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। सहायक आयुक्त उत्पाद उमाशंकर सिंह ने मीडिया को बताया कि जिले की कई शराब दुकानों की सरकारी राजस्व राशि जमा नहीं की गई थी। इससे सरकार को भारी आर्थिक क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी दुकानों के स्टाफ को तत्काल हटाने का निर्णय लिया गया है। विभाग का स्पष्ट संकल्प है कि जहां भी बकाया राशि होगी वहां जिम्मेदार कर्मियों को ब्लैक लिस्टेड कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई दुकानों पर FIR दर्ज है और पेनाल्टी भी लंबित है, इसलिए शासन स्तर पर यह सख्त निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों को बोकारो DC के समक्ष रखा जाएगा और आगे का निर्णय वहीं से होगा। RPF की बड़ी कार्रवाई, मानव तस्करी का शिकार 9 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू, 3 आरोपी गिरफ्तार। शनिवार को रांची रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन AAHT के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। RPF कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के फुट ओवरब्रिज के पास 9 लड़कियां और 2 पुरुष संदिग्ध अवस्था में पाए गए। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर सभी को RPF पोस्ट लाया गया। गहन पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि श्रुति देवी, कुंदन कुमार और रणधीर करमाली नामक तीनों आरोपी इन लड़कियों को तमिलनाडु में नौकरी दिलाने के बहाने बहला फुसला कर ले जाने की साजिश में शामिल थे। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि लोग प्रत्येक लड़की से 2 से 3 हजार रुपए तक की राशि कमीशन के रूप में वसूलते थे। साथ ही वे 20 रुपए प्रतिदिन प्रति लड़की की दर से भी पैसा मांगते थे। आरोपियों के पास से किसी प्रकार के वैध दस्तावेज मौजूद नहीं है। कुंदन कुमार के मोबाइल की जांच में कई लड़कियों की आधार कार्ड की तस्वीर और संदिग्ध व्हाट्सएप चैट्स भी बरामद किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर AHTU LPS कोतवाली को सौंप दिया गया।
धनबाद में रोजगार मेला, 143 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित भी किया। इसी कड़ी में धनबाद जिले के धनबाद मंडल के रेलवे ऑडिटोरियम में रोजगार मेला समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ रेलवे के साथ साथ अन्य मंत्रालयों के लिए कुल 143 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी समेत अन्य अतिथियों ने चयनित अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विधायक प्रतिनिधि को गोली मारने के मामले में 3 गिरफ्तार, पिस्टल और गोली बरामद। कमलदेव गिरी की हत्या का बदला लेने के लिए चलाई गई थी गोली। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के प्रतिनिधि शाह बालू कारोबारी समरेश सिंह उर्फ गुड्डू 37 वर्षीय को गोली मारने के आरोप में बिष्टुपुर थाना पुलिस ने 3 शूटर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 3 जिंदा गोली और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस मामले के कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि जांच में सामने आया है कि यह मामला चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था। कमलदेव गिरी की 12 नवंबर 2022 को बम मारकर हत्या की गई थी। कमलदेव की हत्या में समरेश सिंह का क्या जुड़ाव है, यह भी जांच का विषय है। इधर एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बागबेड़ा के बादल कुमार प्रसाद उर्फ काला, कीताडी के पवन कुमार और मोहम्मद वाजिद उर्फ हबलू शामिल हैं। आरोपी बादल कुमार प्रसाद का आपराधिक रिकॉर्ड है। उस पर बिष्टुपुर थाने में रेप और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज है। डाक विभाग के लोगों वाले कंटेनर से शराब बरामद, 40 लाख की 400 पेटी अवैध शराब जब्त, पटना पहुंचाने की थी तैयारी। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने शुक्रवार रात एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बर्री के तिलैया रोड पर एक डाक पार्सल कंटेनर को जब्त किया। कंटेनर पर डाक विभाग का लोगो लगा था। जांच में कंटेनर से हरियाणा और पंजाब के लिए चिन्हित 400 पेटी अवैध शराब मिली। इसकी बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपए है। वाहन चालक को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। चालक ने बताया कि कंटेनर उसे रांची टोल टैक्स पर दिया गया था। उसे इसे पटना ले जाने को कहा गया था। पूछताछ में चालक ने मोंटी नाम के व्यक्ति को इस तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया। सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। चालक ने पहले कंटेनर में मारुति गाड़ियों के पार्ट्स होने की बात कही। तलाशी में शराब की पेटियां मिली। उत्पाद आयुक्त के अनुसार इस कार्रवाई से तस्करों को 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें 40 लाख की शराब और 40 लाख का वाहन शामिल हैं। जामताड़ा में बराकर नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। स्वास्थ्य मंत्री ने परिजनों से की बात। जामताड़ा प्रखंड के पंजानिया पंचायत के आदिवासी टोला बाड़ेडी में मछली पकड़ने गए 65 वर्षीय शिवलाल हेम्ब्रम की बराकर नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही समाज सेवक सुभाष मिर्धा बाड़ेडी पहुंचे। उन्होंने पंचायत मुखिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू को सूचित किया। जामताड़ा थाना प्रभारी को भी जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शिवलाल हेम्ब्रम अपने पीछे पत्नी बहमनी हासदा और 5 पुत्रों को छोड़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वीडियो कॉल के जरिए परिवार से बात की। उन्होंने जामताड़ा आकर परिवार से मिलने और मुआवजे की व्यवस्था का आश्वासन दिया। 5 लाख की अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। सेप्टिक टैंक में छिपाकर ले जा रहा था चालक, गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने शुक्रवार रात एक बड़ी कार्रवाई में सेप्टिक टैंक में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टुंडी गिरिडीह मुख्य मार्ग से एक लाल रंग का ट्रैक्टर जिसमें हरे रंग का सेप्टिक टैंक लगा है से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। ताराटांड़ थाना मेन गेट पर रात 9:30 बजे वाहन चेकिंग के दौरान टीम ने एक ट्रैक्टर को रोका। जांच में सेप्टिक टैंक से 93 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने वाहन चालक गोपाल पासवान 30 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। वह बिहार के खगड़िया जिले के ननकू मंडल टोला का रहने वाला है। जब्त की गई शराब में 750 ml की 360 बोतलें, 180 ml की 432 बोतलें और 175 ml की 1320 बोतलें शामिल हैं। कुल 2112 बोतलों की कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। गुमला जिला प्रशासन ने शुरू किया अंचल दिवस। हर शनिवार को प्रखंड स्तर पर होगा आयोजन। गुमला जिले में राजस्व एवं अंचल से जुड़ी जन समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु गुमला जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। अब जिले के प्रत्येक प्रखंड में हर शनिवार को अंचल दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसकी विधिवत शुरुआत शनिवार से घाघरा प्रखंड से की गई, जहाँ स्वयं उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित उपस्थित रही और उन्होंने नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर कई आवेदनों का तत्काल समाधान किया गया।
खूंटी के जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया गिरफ्तार, महिला ने लगाया शादी कर धोखा देने का आरोप। खूंटी जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया को शनिवार को उनके चैम्बर से रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी चुटिया थाना में दर्ज एक महिला की शिकायत के आधार पर की गई। रांची पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से जिला परिषद कार्यालय में कार्रवाई की। खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो ने पुष्टि करते हुए कहा कि गिरफ्तारी रांची जिले की पुलिस द्वारा की गई है। बताया गया है कि मसीह गुड़िया के खिलाफ एक महिला ने चुटिया थाने में गंभीर आरोप के मामला दर्ज कराया था। इससे पूर्व महिला अपनी शिकायत लेकर खूंटी पुलिस के पास पहुंची थी, लेकिन मामला रांची से जुड़ा होने के कारण आवेदन को एसएसपी कार्यालय रांची भेज दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने चुटिया थाना में एफआईआर दर्ज की और आगे की कार्रवाई की। महिला ने एफआईआर में बताया है कि उसकी शादी 7 फरवरी 2024 को देवड़ी मंदिर में और 23 अप्रैल 2024 को रांची रजिस्ट्री ऑफिस से मसीह गुड़िया से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद भी पति ने उसे घर नहीं ले गया। कहा गया कि सामाजिक रूप से विवाह के बाद ही ससुराल ले जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। महिला के अनुसार 6 जुलाई 2024 के बाद पति और उनके परिवार का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। ननद ने फोन पर धमकाया और कहा है कि वह उनके भाई को छोड़ दे। महिला ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2024 में मसीह गुड़िया ने उनसे 30 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद उन्होंने बातचीत बंद कर दी। वही महिला ने मसीह गुड़िया के ड्राइवर पर भी अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। पलामू किला और बेतला टाइगर सफारी को मिलेगी नई पहचान। सुदिव्य और राधा कृष्ण किशोर की मौजूदगी में लिए गए ये फैसले पर्यटन एवं वन क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर शनिवार को मंत्री सुदिव्य कुमार के कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की उपस्थिति रही। वही पर्यटन सचिव और वन सचिव समेत संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में झारखंड के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। खासतौर पर पलामू किला के जीर्णोद्वार को लेकर ITHRD द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर जो है BCD के माध्यम से सत्यापन कराने, NIP जारी करने और भारतीय पुरातत्व संरक्षण के तहत अनुभवी एजेंसियों से वेट कराकर टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी की गवर्निंग और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आवश्यक बदलाव कर परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन का रास्ता साफ करने की सहमति बनी। बेतला नेशनल पार्क में प्रस्तावित टाइगर सफारी के लिए राजगीर मॉडल को अपनाते हुए पहले इसे राज्य वन्यजीव बोर्ड से पारित करने और फिर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत करीब 250 करोड़ रुपए है। जंगल से 2 अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार, बड़े क्राइम की बना रहे थे प्लानिंग। रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र स्थित नौनिया बेड़ा जंगल में शनिवार को पुलिस ने 2 युवकों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। ये दोनों किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को 12 जुलाई को शाम लगभग 5 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मांडू थाना क्षेत्र के नौनिया बेड़ा जंगल में 2 संदिग्ध व्यक्ति हथियार के साथ देखे गए हैं। संभवतः किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मांडू थाना क्षेत्र के नौनिया बेड़ा जंगल में अलग अलग टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस बल ने खदेड़कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और कुल 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार युवाओं की पहचान राजेश गंजू उम्र 21 वर्षीय और फुलेंद्र गंजू उम्र 20 वर्षीय के रूप में हुई है। कैंसर की लड़ाई केवल चिकित्सा की नहीं, संवेदना और सामूहिक उत्तरदायित्व की भी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि कैंसर की लड़ाई केवल चिकित्सा की नहीं, संवेदना और सामूहिक उत्तरदायित्व की भी है। रांची के एक स्थानीय होटल में शनिवार को कैंसर समिट का उद्घाटन के उपरांत अपने संबोधन में राज्यपाल गंगवार ने कहा कि कैंसर एक ऐसी जटिल बीमारी है जो न केवल व्यक्ति के शरीर को बल्कि पूरे परिवार की जो है मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्थिरता को भी गहराई से प्रभावित करती है। ऐसे में इसकी चिकित्सा में मानवीय संवेदना, भरोसा और अपनत्व भी उतनी ही आवश्यकता है जितना औषधियाँ। देवघर के बाबाधाम पहुंचने के लिए 22 स्पेशल ट्रेनों की हुई शुरुआत। पूर्वोत्तर राज्यों से भी चलेगी ट्रेन। श्रावणी मेले के दौरान प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए देवघर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु अपने अपने राज्यों और जिलों से विभिन्न माध्यमों जैसे कि ट्रेन, सड़क मार्ग और हवाई जहाज के जरिए देवघर आ रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की है। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रबंधन ने देवघर और आसपास के स्टेशनों के लिए कई विशेष ट्रेन की शुरू की है। देवघर रेलवे स्टेशन अभी निर्माणाधीन है, इसलिए सामान्य दिनों में यहाँ केवल 30 ट्रेनों का परिचालन होता है,
लेकिन सावन के महीने में अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाता है। देवघर रेलवे स्टेशन मास्टर विभूति कुमार ने बताया है कि इस वर्ष श्रावणी मेला 2025 के लिए 22 अतिरिक्त ट्रेनों की शुरुआत प्रदान की जा रही है। इनमें कुछ ट्रेन साप्ताहिक है तो कुछ दैनिक लोकल ट्रेनें हैं। आसनसोल रेलवे डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी विप्लव बावरी ने बताया है कि न केवल आसनसोल डिवीजन बल्कि देश के विभिन्न रेल डिवीजनों द्वारा भी देवघर के लिए ट्रेनें संचालित की जा रही है। आसनसोल डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सुल्तानगंज से देवघर और जसीडीह के लिए सबसे अधिक भीड़ होती है, इसलिए इस रूट पर 17 जोड़ी यानी कुल 34 ट्रेनें चलाई जा रही है। साथ ही नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं ताकि यात्रियों को पर्याप्त जगह मिल सके। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक शिवचरण गोयल को बनाया झारखंड का प्रभारी, सुशील सिंह शाह प्रभारी नियुक्त। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने झारखंड में संगठन मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक शिवचरण गोयल को झारखंड प्रभारी और मनीष सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात शर्मा ने झारखंड के नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए जाने की जानकारी देते हुए कहा है कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल राज्य में पार्टी को नई ऊर्जा, सशक्त नेतृत्व और जमीनी बदलाव की राह पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।